अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं और वो गुड न्यूज़ है पाकिस्तान रियल एस्टेट के बारे में। 2023 के लिए यानी जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है 2023, वो प्रॉपर्टी के लिए किस तरह से अच्छा साबित होगा और उसमें एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, उसकी डिटेल शेयर करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के प्रोसेस में है। इसका इजलास जारी था और उसमें यह फैसला हुआ है कि अक्टूबर तक पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इस सूरत में अगर पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाता है तो क्या ऐसा बड़ा चेंज पाकिस्तान की रियल एस्टेट में आ सकता है, क्या एक्सपेक्टेड है। ये वीडियो देखने के बाद जिन लोगों ने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको भी ये पता चल जाएगा, वो भी इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि हमें ये प्रॉपर्टी रखनी चाहिए या सेल कर देनी चाहिए। या जिन लोगों ने प्रॉपर्टी अभी नहीं ली और उनके पास पैसे हैं और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो फिर उन्हें भी ये आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ सालों से FATF की नज़र होते आ रहे हैं, लेकिन FATF से किस तरह से रिलेट हो गई ये प्रॉपर्टी का ऊपर जाना या नीचे आना, ये किस तरह से रिलेट हुआ। हमने अराउंड 30+ पॉइंट्स थे पाकिस्तान ने, यानी 30+ पॉइंट्स थे जिनके ऊपर FATF ने ये बताया था कि ये जब आप पूरे करेंगे तो उसके बाद फिर हम आपको निकालेंगे। और उन्हीं लास्ट पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये भी था कि ये तकरीबन ये पिछले ही कुछ ही अरसे पहले जो है वो FATF ने ये वाला पॉइंट दिया था कि जो पाकिस्तान में रियल एस्टेट है उसको जो है वो आप टैक्स नेट के अंदर लेके आएँ। वो इन्होंने रियल एस्टेट को टैक्स नेट में लाने के लिए FATF ने जो डिमांड्स रखी हैं उनमें ये था कि ओवरऑल अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो तकरीबन 10 लाख ऐसे लोग हैं जो कि रियल एस्टेट के बिज़नेस से वाबस्ता हैं। लेकिन एक सैड न्यूज़ ये है कि उन 10 लाख प्लस माइनस जो लोग हैं उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ 30 से 32 हज़ार लोग यानी 30 to 32,000 लोग जो है वो रियल एस्टेट वाले वो टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, वो टैक्स पे करते हैं। बाकी आप देख लें कि अराउंड 10 लाख लोगों में से सिर्फ 30 to 32,000 लोग टैक्स अगर पे करेंगे तो ये इसकी कितनी एक परसेंटेज बनती है, मतलब ना होने के बराबर है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए FATF ने ये बहुत बड़ी अपनी डिमांड रख दी थी कि जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनको टैक्स नेट में लेके आएँ। अब FATF की डिमांड्स क्या थी, बेसिकली डिमांड्स उनकी ये थी कि सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी का आपको बता देता हूँ कि जितने भी छोटे बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको टैक्स नेट में लेके आएँ। प्रॉपर्टी डीलर्स जितने भी हैं रियल एस्टेट एजेंट्स उनको टैक्स नेट में लेके आएँ। और उसके बाद बेनामी जायदादें जितनी भी हैं, यानी ऐसी जायदादें जो कि मतलब किसी के नाम के ऊपर नहीं है या किसी दूसरे के नाम के ऊपर हैं, आपके ऊपर नहीं है, वो फिर टैक्स की उसमें मतलब वो टैक्स नेट में वो नहीं आ रही, इस तरह की जायदादें। और हाउसिंग सोसाइटीज़, आपको मैं बता दूं कि सिर्फ पंजाब के सूबे में तकरीबन 400 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। अगर ये टैक्स नेट में आती हैं तो इकॉनमी कहाँ से कहाँ जा सकती है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके बाद इसमें एक चीज़ ये भी थी कि जब ये FATF ने ये वाली डिमांड्स रख दी तो उसके बाद जो बाज़ औक़ात सोसाइटीज़ में ये होता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा आर्टिफिशियल जो है ना वो ऊपर जाता है, वो जाना बंद हो गया था। वो आर्टिफिशियल किस तरह से जाता है कि किसी भी सोसाइटी में लेट से अगर प्राइसेस नहीं चल रही और उसका ऑनर ये चाहता है कि उसकी प्राइसेस चलें तो वो कुछ इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करता है और मीटिंग करने के बाद वो क्या करता है कि इन्वेस्टर्स को कहता है कि आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दें और मार्केट के अंदर जितने भी प्लॉट्स हैं उनको आप उठाएं, उनकी शॉर्टेज करें ताकि उसकी डिमांड बढ़ जाए और प्रॉफिट ऊपर चला जाए। अब उसमें बेसिकली होता ही है कि इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं, मैक्सिमम प्लॉट्स उठाने की कोशिश करते हैं। जब मार्केट से प्लॉट्स शॉर्ट होते हैं तो फिर उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। लेकिन इसका ख़तरा एक ये होता है कि जब इन्वेस्टर का दिल करे वो वापस बेचना शुरू कर दे। लेट से एक प्लॉट इन्वेस्टर ने उठाया हुआ है 30 लाख के ऊपर, जब सारे मिल के इन्वेस्टर्स बड़े बड़े वो उठाएंगे 30 लाख के ऊपर, उसकी प्राइस जो है वो 50 लाख हो जाएगी।
वही वाला इन्वेस्टर अगर 50 लाख प्राइस के बजाय 45 लाख 40 लाख का भी अगर वो बेचना शुरू कर दे तो वो उसमें से अपने अच्छे भले पैसे निकाल लेगा, लेकिन क्या होगा कि फाइल्स मार्केट में दोबारा से आ जाएंगी और वो प्राइसेस नीचे गिर जाएंगी। ये इसे कहते हैं आर्टिफिशियल प्राइसेस को ऊपर या नीचे लेके आना। तो इस तरह की चीज़ें जिन जगहों में होती थीं वो भी फिर स्लो डाउन होना शुरू हो गई इन डिमांड्स के बाद। अब ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है किसी ना किसी तरह से इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो रहा होता है कि उसमें जो रजिस्टर्ड लोग होते हैं, जो अगर ओपन फाइल्स नहीं हैं तो उनमें टैक्स जो है वो पे होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, पैसे एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ जाते हैं, मूवमेंट होती है पैसे की, तो सर्कुलेशन होती है, तो फ़ायदा कुछ ना कुछ इकोनॉमी में होता है। लेकिन वो चीज़ भी बंद हो गई थी। लेकिन काफ़ी सारी सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जो कि मतलब ये आर्टिफिशियल प्राइसेस को ऊपर नहीं लेके जाते, उनकी प्राइसेस नेचुरल होती हैं। बहरहाल ये चीज़ जो है वो इसके ऊपर इफ़ेक्ट करना शुरू हो गई, FATF की ये वाली डिमांड्स। उसके बाद FATF ने ये किया कि अकाउंटेंट्स का कहा कि जी उनको रजिस्टर करें, उनकी जो फ़ीस वगैरह है सारी जो चीज़ें हैं वो टैक्स नेट में आनी चाहिए, लॉयर्स की आनी चाहिए और प्रोफेशनल्स की आनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी इसके ऊपर काम हुआ भी, प्रॉपर्टी एजेंट्स थे वो काफ़ी सारों ने उसके बाद रजिस्टर किया भी, लेकिन किसी तरह करते कराते FATF को पाकिस्तान ये दिखाने में कामयाब हो गया कि हमने आपके सारे पॉइंट्स पूरे कर दिए हैं। अब पाकिस्तान को FATF से निकलने की उम्मीद तकरीबन आप ये कह लें 90+% जो है वो हो गई है। ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा अक्टूबर में और उसके बाद पाकिस्तान FATF से होपफुली निकल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी न्यूज़ है अगर ऐसा हो जाता है, बीच में कोई और हर्डल नहीं आती तो। अब लेट्स से अगर इस तरह हो जाता है तो क्या होता है कि आपने पहले भी ये देखा है कि IMF ने ये डिमांड तो कर दी कि भाई आप टैक्स नेट में लेके आएँ अपने रियल्टर्स को, बाकी सारे लोगों को, प्रॉपर्टी डीलर्स को, इन्वेस्टर्स को, लेकिन अगर आज भी टैक्स के रिकॉर्ड्स में देखा जाए तो अभी भी कुछ काफ़ी सारे लोग रहते हैं टैक्स नेट में जो नहीं आए। अब क्या होगा कि ये वाली शर्त जो है वो, क्योंकि IMF से पाकिस्तान निकल जाएगा तो उसके बाद में भी ये लोग गवर्नमेंट जो है वो एमनेस्टी स्कीम का भी एक लॉन्च कर दे और अक्टूबर के बाद अगर लेट से कोई गवर्नमेंट नहीं आती है या अक्टूबर के बाद आती है, लेट से अगर कोई गवर्नमेंट नहीं आती, अगर नई गवर्नमेंट नहीं आती तो इसी गवर्नमेंट को फिर अक्टूबर के बाद जो है वो एक मतलब एक उम्मीद लग जाएगी कि यार अभी हमारे पास तकरीबन साल या 8 महीने 10 महीने हैं, तो अभी थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म हो गई है, तो हम ये कर लेते हैं कि कोई जो है ना वो स्कीम लॉन्च कर देते हैं कि ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाए रियल एस्टेट के अंदर। तो काफ़ी सारी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि FATF के बाद कोई एमनेस्टी की स्कीम ये लॉन्च कर दें। अगर वो नहीं लॉन्च करते तो ओवरऑल ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देंगे, क्योंकि ये अभी FATF के शिकंजे में नहीं होंगे। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि FATF के शिकंजे में ये नहीं होंगे तो ये कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबल होंगे, मे बी टैक्सेस में कोई कमी करें या एमनेस्टी स्कीम दे दें, इस तरह की चीज़ें करेंगे तो इससे जो है वो एक मतलब स्टेट में एक दोबारा से एक राइज आने के चांसेस काफ़ी रोशन हो गए हैं। अल्लाह करे अगर ये अक्टूबर में ये सारी चीज़ें सही तरह से हो जाती हैं तो। अब यहाँ पे मैं आखिर में इसको कंक्लूड करते हुए ये कहूँगा कि जिन लोगों ने अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है वो बिल्कुल उसका वेट कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को रखें। और क्योंकि मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह सकता कि मतलब जिन्होंने प्लॉट लिए हुए हैं, अपार्टमेंट लिए हुए हैं या घर लिए हुए हैं वो रखें या कौन सेल करें। अब हर एक प्रोजेक्ट की अपनी सिचुएशन है। ऑब्वियसली आपने जब इन्वेस्ट किया होगा तो उसकी सिचुएशन को, उसके आने वाले हालात हैं उसको मद्देनज़र रख के लिया होगा। उनके मुताबिक हर बंदा अपनी सिचुएशन के मुताबिक इन्वेस्टमेंट को रख सकता है प्रोजेक्ट वाइज। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई तो फर्दर इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। ये एक अच्छा मौका है क्योंकि अभी जो रियल एस्टेट की प्राइसेस हैं वो इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं हैं, तो बाइंग का टाइम है ये। नाज़रीन, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।